क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम चितपट पे काम कर रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तो हम बेच के भाग जाएंगे। तो ये चितपट हो रहा है ना। जब तक जांच की जा रही है वो आपको समझना है इसके अंदर अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट, ये क्या ऐसी जांच हो रही है, इसके हर शेयर में उत्पन्न होगी। अब इन दो अवस्थाओं को हमें झेलना है, इनसे हमें खेलना है और इन्हीं दो अवस्थाओं के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्री को हमें बढ़ाना है। इसलिए घर पे आराम आराम से बैठे हो, अचानक से आपके बाहर कोई गोली चलने की आवाज़ आई तो आपके दिमाग में क्या हो गया, कैसी सिचुएशंस आ गई, वही कुछ हमला हो गया, धारकों के पैसे दिए जाएं। बाकी बैंक हो गया या कोई हो गया वो तो इनको दिवालिया करके अपना पैसा ले भी लेती है जितना उनको चाहिए, कम मिले ज़्यादा मिले। लेकिन हमारा क्या, एक सिचुएशन ऐसी है। 6 सब्सक्राइबर जो 2-1 दिन में मेरे से बात कर लेते हैं, वो भी बोल रहे थे सर मेरे पास भी 34 रुपये में शेयर है और आप इसके अंदर निगेटिव चीज़ों के साथ आगे चले हो, अब इसके अंदर क्या करना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस की और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, क्योंकि सेबी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब सारे के सारी चीज़ें इसी न्यूज़ के द्वारा शेयरों पे इफ़ेक्ट डालेगी। बैड तो फिर शेयर नीचे और अगर गुड है तो फिर शेयर ऊपर। यही अब एक कारण है जो हम अब सबको सुप्रीम कोर्ट से किसी निर्णय का, आदेश का, न्यूज़ आने का जो हमें एक प्रतीक्षा रहेगी, वो अब अडानी ग्रुप के शेयरों की दिशा को चेंज करेगी। फ़िलहाल की आगे की दिशा तो इनकी बेस्ट ही है, आप समझ कर चलना। और बात करेंगे बीसीजी की, क्योंकि बीसीजी में काफ़ी बड़ी बड़ी निगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी कंपनी शेयर धारकों से चर्चा करने के लिए अपनी जो सेबी ने इनके ऊपर जो अंतरिम आदेश दिए हैं उसका जवाब देने के लिए 27 अगस्त को ये एक मीटिंग करने वाले हैं। अब इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर जो 2-1 दिन में मेरे से बात कर लेते हैं, वो भी बोल रहे थे सर मेरे पास भी 34 रुपये में शेयर है और आप इसके अंदर निगेटिव चीज़ों के साथ आगे चले हो, अब इसके अंदर क्या करना है। तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब चर्चाओं से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा सर कि शेयर मार्केट सिचुएशंस का खेल है। शेयर मार्केट में ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न होगी जिसके द्वारा या तो हम शेयरों को लेंगे या हम शेयरों को निकालेंगे। बस इसी सिचुएशंस को हमें समझना आना चाहिए। जब भी किसी कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिलता है तो हमारी उसके प्रति सिचुएशंस क्या पैदा हो जाती है, गुड, और हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया। या फिर किसी कंपनी में कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, चाहे उसकी रिजल्ट हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो वहाँ पर सिचुएशन बैड पैदा होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि इस मार्केट में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सिचुएशंस हर शेयर में उत्पन्न होगी। अब इन दो अवस्थाओं को हमें झेलना है, इनसे हमें खेलना है और इन्हीं दो अवस्थाओं के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्री को हमें बढ़ाना है। इसके अलावा इस मार्केट पे कुछ भी इफेक्ट डालता हुआ नहीं दिखेगा। सिचुएशन सेबी की जो रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए गई है, अब उसके द्वारा जो आदेश आएगा तो यहाँ कौन सी सिचुएशंस आ रही है, हाँ या ना की, बैड या गुड की। तो हर एक माहौल को आपको देखना है कि जब तक कि आपको सिचुएशंस की रूपरेखा, उसकी साइकोलॉजी के द्वारा उत्पन्न होने वाली चीज़ों की दिशा आपको पहले से, अगर आपकी ज्ञान इंद्री यानी कि आपकी छठी इंद्री, सिक्स सेंस या आपकी साइकोलॉजी आपको दिशा निर्देश देने वाली चीज़ों के साथ निकले, तब आप इसके अंदर पैसा कमाओगे। हर एक चीज़ जो शेयर मार्केट में सबको दिखती है वैसी वो चीज़ें होती नहीं। इसके द्वारा भी आपको वर्क करना पड़ेगा। सिचुएशंस पैदा कीजिए और सिचुएशंस को जानिए, और जब तक कि आप सिचुएशन से लड़कर, समझकर, धैर्य से इसके अंदर वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप अपने घर पे आराम आराम से बैठे हो, अचानक से आपके बाहर कोई गोली चलने की आवाज़ आई तो आपके दिमाग में क्या हो गया, कैसी सिचुएशंस आ गई, वही कुछ हमला हो गया, कुछ बाहर हो गया, पंगा हो गया, कुछ बाहर निकलो देखता हूँ, एकदम आई ना।
अभी तक तो पता नहीं था आपको कि बाहर कुछ गोली भी चल रही है। ये वैसे ही है कि आप घूमने पहाड़ों में गए और अचानक से बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, पता ही नहीं था, धूप थी। तो सिचुएशन सामने आ गई, अब उससे कैसे निपटना है उसके जरिए आपको समझने पड़ेंगे। ये शेयर मार्केट है सर, जिस तरीके से कोई भी कंपनी फ्रॉड करती है फिर वो बंद हो जाती है, एक्चुअल में वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो हम जैसे निवेशक हैं यही फंस जाते हैं। मैं तो एक ऐसा सोच रहा हूँ कि सेबी कोई ऐसा रूल लाए कि जो कंपनी अगर बंद हो रही है तो सबसे पहले शेयरधारकों के पैसे दिए जाएं। बाकी बैंक हो गया या कोई हो गया वो तो इनको दिवालिया करके अपना पैसा ले भी लेती है जितना उनको चाहिए, कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन हमारा क्या, एक सिचुएशन ऐसी है। तो जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं उसको पहले ही सोचें कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। एक मंत्र बता रहा हूँ कि जब भी कोई शेयर खरीदें, अच्छा है वो शेयर, उसे तब भी समझें कि भाई मेरे खरीदते गिरेगा, ये तो मैं तो बस इसे खरीद रहा हूँ, मैंने इसके काम देखे, लेकिन ये गिरेगा, मुझे नहीं पता ये अभी एकदम भागेगा ऊपर। वो तो किस्मत है कि आपके खरीदते ऊपर जाएगा। फिर वहाँ सिचुएशंस आपको तब पैदा करनी है कि जब वो आपका खरीदते शेयर गिरावट में हो। अब आपको समझना है कि अब इस सिचुएशंस को मुझे लड़ना है। तो सारा खेल सिचुएशंस का है। सेबी ने 24 मामलों में 22 की मामलों में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और 2 मामले जो हैं उसके अंदर मामले चल रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसियों से इन्हें कुछ पूछताछ करनी है उसमें अभी विलम्ब हो रहा है, उससे पूछताछ चल रही है, इसलिए 22 तो कर लिए पूरे, 2 की अभी जांच चल रही है। सेबी ने 2005 से 2023 तक संबंधित पक्षों से लेन देन में जो चीज़ें हुई है उसकी जांच की है। 3 एफआई के जरिए शेयरों की कीमत में जो भी लेन देन हुए उसकी जांच की है। और मुख्यतः एक जो जांच की जा रही है वो आपको समझना है, इसके अंदर अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट, ये क्या ऐसी जांच हो रही है इसके अंदर, यानी 3 कंपनियों के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आने की दिशा बन रही है, क्योंकि इसके अंदर भेदिया कारोबार यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, यानी पहले से ही कुछ पता हो उसके बारे में जो शेयर खरीदे गए हैं, तो वो 2-3 कंपनियां हैं, यानी कि अडानी ग्रीन हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया और अडानी पावर हो गया। इसलिए आज आपको ये जो शेयर जितने भी गिरते हुए अभी 1-2 दिन पहले मिले हैं, तो वो यही कारण है कि सेबी की चीज़ें अब किस तरीके से अपनी जांच को पूरा करने की चीज़ों के साथ आगे निकलेगी। 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, 2 मामले अभी लंबित हैं, यानी उसमें काम चल रहा है। पर अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश निकल कर आते हैं। फिर भी अभी हमें इनके शेयरों के अंदर कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई सी भी दिशा में आगे की तरफ इनके शेयरों को खरीदने, यानी इस वजह से कि सेबी का कुछ अच्छा हो जाए या फिर इस वजह से बेचना कि भाई सेबी का कुछ ख़राब हो जाए, दोनों स्थितियों में हमें दूर रहना है। मैं आपको बता दूं, देखो सर, हमें क्या लगता है कि क्या सेबी की तरफ से जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से पॉजिटिव आ जाए या वो निगेटिव आ जाए, इस ख्यालात से कभी भी शेयरों को हमें नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम चिटपट पे काम कर रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तो हम बेच के भाग जाएंगे। तो ये चिटपट हो रहा है ना। जब तक कि हम किसी भी चीज़ से वाकिफ़ ना हो, उसके अंदर अपना पैसा डालना और निकालना, दोनों ही चीज़ों में हमें विघन सा लगना चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीज़ें पूरी हो रही हैं। और फिर भी अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट से तो दूर रहना है, क्योंकि वहाँ भेदिया कारोबार की जांच हो रही है और वो पूरी कर ली गई है। अब इसके ऊपर भी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ मसला वो फंस गया है कि भाई अब हिडनबर्ग के बाद जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट सेबी की पहुंची, ये पॉजिटिव संकेत दिखाएगी या निगेटिव। देखो सर, हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो जांच है, और जांच में हमें लगता है कि हमें तो अपने को इस तरह देख रहे हैं कि क्योंकि अडानी जी इंडिया के हैं तो हम इसे थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहे हैं। तो ये भी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक निष्पक्ष जाँच हो रही है। तो अब ये देखना है कि सेबी इस चीज़ के प्रति क्या चीज़ें करेगी। तो इस पे भी अब निगाह हमारी टिक लेनी चाहिए। किसी को भी खरीदना और बेचना सिर्फ इस वजह से कि अच्छा होगा बुरा होगा, ये बिल्कुल भी हमें चक्रों में नहीं पड़ना है। आईओसी हमारे देश की काफ़ी बड़ी एक कंपनी है, जो आपको देखने को मिला कितने पेट्रोल पंप आते हैं इनके। एलएनजी में ये वर्क कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन में ये वर्क कर रही है, एथनॉल की ब्लेंडिंग के लिए वर्क कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी ये अपने पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी वर्क कर रही है।
आईओसी का भारत की ऊर्जा में जो हिस्सेदारी अभी है यानी कि 9% की है। अभी यह ऊर्जा के क्षेत्र में 9% की हिस्सेदारी आईओसी दे रहा है और 2050 तक ये इसे बढ़ाकर 12.5% तक करने की हिस्सेदारी के साथ अपने द्वारा एक चीज़ों के साथ आगे निकल रहा है। आईओसी उड़ीसा में पारादीप में एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है, यानी निवेश करने की चीज़ों के साथ वो दिख रहा है उड़ीसा में। अब आपको समझना है कि आईओसी अब 360 डिग्री ऊर्जा कंपनी बनने के लिए तैयार है और करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा इस क्षेत्र पर वो एक दशक में निवेश करेगा। यह आपको समझना है कि वो की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल व्यवसायों के साथ साथ वो ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों को साथ लेकर उसके अंदर परियोजनाओं में करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया निवेश करने की मंशा आईओसी देख रहा है। यहाँ पर हम आईओसी को बहुत दूर की मंशा के साथ देखने वाली चीज़ों के साथ ये कंपनी वर्क कर रही है। किसी भी शेयर को हमारी प्रतिक्रिया तब मजबूत की तरफ ले जाती है जब वो पूरे भारत में उस वर्क को करने के लिए तैयार करता है जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। चार्जिंग स्टेशंस, पेट्रोल या आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, चार्जिंग स्टेशंस हो गए, अन्य बैटरी की चीज़ों में भी आईओसी निकल रहा है और ये हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो जब ये ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए 360 डिग्री ऊर्जा कंपनी बनने की सपने के साथ 4 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश करने की चीज़ों में अपने को देख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत आईओसी हमें दिखा रहा है। देखो सर, ये शेयर जो है काफ़ी हल्का है, यानी कि कभी कभी बढ़ता है कभी घटता है, हल्के हल्के से ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ये अपनी छलांग नहीं मारता। लेकिन हमें ये देखना है कि प्राकृतिक गैस के लिए या फिर आईओसी जिस तरीके से एसजेवीएन में ग्रीन ऊर्जा के लिए अपनी क्षमताओं को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिशों में लगा है, फिर ये 360 डिग्री जो अपनी कंपनी ऊर्जा की बनने के लिए तैयार है और 4 लाख करोड़ रुपए जो है कम नहीं होते, उसको ये इस निवेश परियोजना में करने की चीज़ों के साथ उतर रहा है। तो आईओसी भले ही आज या कल का शेयर नहीं है, लेकिन आने वाली चीज़ें, सुनहरी चीज़ें हमें आईओसी में देख लेनी चाहिए। अब बात करेंगे सर बीसीजी की, और बीसीजी की लाजमी आज बात करनी इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि बीसीजी में जो आज आपको वीडियो बनाकर लोग दिखा रहे हैं, कल दिखा रहे हैं, परसों से दिखा रहे हैं, क्या उन्होंने वो जो अब ये निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, क्या उन्होंने तब ऐसी निगेटिव वीडियो बनाई थी जब शेयर आपका अपर सर्किट लगा रहा था? नहीं बनाई। उन्होंने आपको गुमराह किया। उन्होंने आपको कहा कि शेयरों को एवरेज करो, शेयरों में बहुत अच्छी संभावना है, शेयर जो है 500 से 1000 तक जाने की मंशा में लग रहा है। क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि अपर सर्किट जब ये शेयर मार रहे थे तो किस चैनल ने आपको आगाह किया था कि इसके साथ सेबी वाली चीज़ों को भी हमें देख लेना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल की, इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। पर क्या आपको लगता है कि जब सुनहरे अवसर बीसीजी में बीते दिनों सबको दिख रहे थे तो वहाँ पर निगेटिव चीज़ मुझे क्यों दिखी थी? और वो मैंने आपके साथ साझा भी की थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बीते दिनों आपको अपर सर्किट में भी ये बोल दिया था कि इस शेयर से दूर रहना है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अपर सर्किट जब ये शेयर मार रहे थे तभी मैंने आपको इससे आगाह कराया था। 2-4 व्यक्तियों ने मुझे निगेटिव कमेंट भी किए थे, ये उनको जवाब दे रहा हूँ कि जब हम कुछ अच्छी चीज़ों में सिर्फ अच्छा ही देख के चल रहे हैं तो वो शेयर मार्केट में कभी भी हमें पैसा देकर नहीं जाएगा। और आज जो आपको निगेटिव वीडियो बना कर बीसीजी में दिखा रहे हैं, उन्होंने उस वक्त वो चीज़ें आपको क्यों नहीं बताई? क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये चीज़ें आगे हो सकती है। एक सिचुएशंस के बारे में शुरुआत में बताई है, फिर बता रहा हूँ। आने वाली दिशा को पहले जानना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये एक सच्चे दिल और सिक्स सेंस और साइकोलॉजी से आती है। हर चीज़ हमारे सामने है पर उसको हम समझने की चीज़ों के साथ नहीं उतर रहे हैं। क्या बीसीजी में आज जो लोअर सर्किट लग रहे हैं ये सिर्फ 2-3 दिन की चीज़ों के साथ हुए हैं? ये चीज़ें आपको पहले भी पता होनी चाहिए थी।
जब मैं आपको हर बार आगाह कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं एक सच्ची वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो को समझने वाली चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है। जब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि सेबी ने इनके जो भी अकाउंट में प्रॉब्लम आई, शेयरधारिता में प्रॉब्लम आई है, जो अपनी चीज़ों को और अच्छा करके दिखाया है, तो ये फ्रॉड की चीज़ आती है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। मैंने हर बार आपको कहा है कि बच्चा बाप को या माँ को अच्छा लग सकता है, अगर उसकी आदत ख़राब है तब भी उनको अच्छा लगे, तो फिर वो माँ बाप उसका भला नहीं चाह रहे हैं। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे के अंदर कुछ निगेटिव चीज़ है और मैं उसे देखकर भी उसे पॉजिटिव समझ रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं होगा। फिर मैं हर बार कह रहा हूँ कि जब तक कि आपको शेयरों के बारे में सही नॉलेज नहीं होगी, देखो सर, जो आपको कोई दिखाता है आप उस पर विश्वास करने लग जाते हो। मैंने हर बार कहा है कि मेरे पे भी विश्वास ना करो, पर वो होते हुए देखो जो आगे होने वाला है। सिचुएशंस इस शेयर के अंदर काफ़ी लोगों ने बहुत पॉजिटिव डाली है, और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वाली ये कंपनी है, इसका काम तो बेस्ट है और देशों में भी ये वर्क करता है, तो ये जाना माना शेयर है। पर अगर इसके प्रमोटर हो गए और उनके द्वारा जिस तरीके से 22 लोगों को शेयर को ना बेचना की तरीक़ों से उनको सेबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या दर्शा रहा है भाई? अचानक से 22 लोगों के ऊपर इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो एमडी हो गए इसके, जो उनको जो हटाया गया है, किस चीज़ों में हटाया गया है, कुछ चीज़ करी होगी तभी हटाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद भी फिर हम इस तरीके से गुमराह हो जाएं, सर देख लेंगे, अपर लोअर सर्किट तो लग रहा है, देख लेंगे इसको। ऐसे कभी भी शेयर मार्केट नहीं चलती। पैसा 1 रुपये हो या 1 करोड़ हो, उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, सही तरीके से लगाना और सही तरीके से उसको समझ कर सोचना कि ये पैसा जो है, अगर इसे हम निगेटिव समझ के ही पॉजिटिव की तरफ लगा रहे हैं तो वो कभी भी फल नहीं देगा। ये गुण होते हैं, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब तमाम चीज़ों के अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि बीसीजी में तो लगातार ओवर सर्किट लगेंगे, पर उनका क्या होगा जिन्होंने आंखें बंद कर कर अपने पैसों को इस शेयर पर लगाया। मेरे भी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 34 रुपये करीब का ये शेयर ले रखा है पहले से ही, और मैंने भी इसके अंदर शुरुआती तौर पर जब ये 10-11 रुपये तक की तरफ था तो पॉजिटिव बनाई थी, और मैंने खुद इसको लिए थे, मेरे खुद ये लॉस में जा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ प्रॉफिट लेकर इसके अंदर से निकला था। जब चीज़ हम कुछ भाप जाते हैं तो उस पर भी हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि अपर सर्किट में सबको उजाले दिखते हैं, पर उसके अंदर हमें समझना भी है तो हम कहाँ ट्रैप हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। अब इस कंपनी के अंदर हमें करना क्या है, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो सर, सारा मामला सेबी का है, ये दूसरी तीसरी बार सेबी ने इस तरीके से इनको ये चीज़ें की हैं। जी बिजनेस हो गया, कई बार अधिकतर वो कहता गया है कि ये कंपनी कुछ अलग कर रही है, गलत कर रही है, पर उस पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास कब किया? जब इनके 22 मेंबरों को इस तरीके से अपने शेयरों को ना बेचने की चीज़ों के साथ हमारे सामने न्यूज आई, तब हमें विश्वास हुआ वो हमारे साथ तो कोई गलती हो गई। देखो सर, अगर ये कंपनी बिल्कुल सही है, मतलब अगर ये कंपनी बिल्कुल सही है तो ये आगे जाके सर्वाइव करेगी, और अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो चाहे मेरा पैसा लगाओ, वो तो फ्रॉड है। फिर शंकर शर्मा जो इसके अंदर अपनी 1.14% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, जो करीब 2.30 करोड़ शेयर हैं उनके पास। किसके पास? शंकर शर्मा एक जाने मारे इन्वेस्टर हैं, उनका ये फेवरेट शेयर है, काफ़ी कमाकर इनको दिया है। अब वो जिस तरीके से एक मीटिंग 27 अगस्त को बुलाने वाले, यानी कल को, उस पर निगाह टिके रहेगी सर। देखो सर, ये मीटिंग तब आ रही है जब सेबी ने इस तरीके से चीज़ों को बैन किया, और उसके बाद ही जो इनके प्रमोटर हैं वो जागे और अब बोर्ड में मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक शेयरधारिता के लिए एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हर एक चीज़ शेयरधारिता को, यानी शेयरधारकों को अच्छा करने के लिए की जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आईओसी में भी वर्क हो रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 4 लाख करोड़ से ज़्यादा ये 360 डिग्री ऊर्जा की कंपनी बनने के लिए तैयार है, इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ है उसमें शेयरधारिता को फ़ायदा के लिए ही चीज़ें की जा रही हैं, यानी जी शेयर होल्डर के लिए।
और कल आपको वेदांता में देखने को मिला कि जिस तरीके से वो अपने विभिन्न कारोबार को अलग करेंगे, तो वहाँ पर भी उन्होंने शेयरधारक जो हैं उनको प्रॉफिट, उनको लाभांश की चीज़ों के साथ वो चीज़ें की हैं। और इसी तरीके से अगर बीसीजी कल मीटिंग कर रहा है तो वो भी इस चीज़ को साथ लेके चलेगा कि शेयरधारिका को एक संपूर्ण वो अपने विश्वास में लें। मैं इस कंपनी को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं एक सिचुएशन जो होती है ना, सिचुएशंस पे काम चलते हैं, शुरू में आपको बताया, तो वो सिचुएशंस अब ये पैदा हो चुकी है। और ये सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई है ना, जब ये चीज़ें हुई नहीं थी तब मैंने आपके अंदर वो सिचुएशन की चीज़ों को जाहिर किया था। अब वो चीज़ें मुझे कैसे दिख गई थी? क्या मैं भगवान हूँ? नहीं सर, ये सबको पता था कि सेबी ने इनके ऊपर ये चीज़ें की हैं। तो जब कुछ चीज़ बीच में दब जाती है, न्यूज आके बैड, वो आगे जाकर खुलती है। ये साइकोलॉजी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जब किसी कंपनी के ऊपर कुछ बैड हो रहा है, शेयर गिर गया, बीच में वो बैड न्यूज भूल गए हम, शेयर ऊपर जाता रहा, तो वो दूसरी न्यूज जो है आनी ही आनी है, आपको समझना है। तो वो ये सेबी की चीज़ें आ गई, सेबी लगा पड़ा है, चेक तो करेगा वो हर एक चीज़। मैंने आपको पहले कहा ना कि हर तरफ से रिटेल इन्वेस्टर ही फंसेगा और कुछ लोग कुछ लोग बड़े बड़े सपने दिखाकर ही फंसा देते हैं। तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। हमारा चैनल ही इस माध्यम का है, जो हमें चीज़ दिख रही है उस पर हमें वर्क करना है। कल जैसे वोडाफोन आइडिया में कुछ वाली न्यूज़ थी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी है। तो हमें जब तक के समझ में ही नहीं आएगा तब तक के हमें हमारे हाथों से पैसा जाएगा ही जाएगा, मैं आपको बता दूँ। तो कल की मीटिंग पर बीसीजी पर विशेष ध्यान रहेगा कि अब ये अंदर से क्या कार्यवाही या जो ये सेबी की चीज़ है, अंतरिम आदेश, उस पर वो क्या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर जब तक के सेबी क्लियर चिट न दे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर कल से आपको यानी मंडे से 2 दिन के अंदर कुछ उजाले से वाली न्यूज आ जाए और ये अपर सर्किट लगाना शुरू कर दे और सेबी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ, फिर भी इससे दूर रहना है। ये शेयर काम का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए ना कि हम जा रहे हैं बहुत लंबे सफ़र में और हमारे पास एक स्टेपनी भी नहीं है। हम लंबे सफ़र में जा रहे, कभी पंचर हो गया तो फिर क्या होगा? तो एक्स्ट्रा तो पहिया हमें चाहिए। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें देखना भी है कि उस कंपनी का कब तक बुरी चीज़ें उसमें हो रही हैं। और जब ये कंपनी अपने को सब कुछ हटा देगी तो फिर उसके बाद हम निवेश कर लेंगे। ज़रूरी कोई कि जब कुछ चीज़ किसी पे प्रॉब्लम के साथ चढ़ी हम उसमें तभी चढ़ जाएं। तो बीसीजी एक अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि काफ़ी लोग जो अब इसके अंदर निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, एक बार उनको जाकर कमेंट कर दो, ये पहले पॉजिटिव क्यों बनाई थी, समझो। वो अलग बात है कि अचानक से कुछ कंपनी में हो जाए, वो तो अलग बात हो गई कि भाई अचानक से कुछ कंपनी में हो गई, कंपनी बंद हो गई, वो अलग है, वो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन जितने भी लोग हैं उनको सेबी और जी बिजनेस तो बता ही रहा था ना, ये तो हमें सबको पता था ना। लेकिन मैंने ही आपको ये चीज़ बताया था, मैंने कहा इससे से भी थोड़ा दूर रहना है। फिर भी इसके अंदर आगे जाकर कुछ उजाले आ सकते हैं, लेकिन वो कल की जो चीज़ें होंगी उसके द्वारा, या सेबी और आगे क्या करता है, या वो जो कल ये कुछ करते हैं जवाब देते हैं उस पर सेबी मानता नहीं मानता है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इस चीज़ के अनुसार कोई भी शेयर नहीं लेना है कि सब कुछ अच्छा हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं सोचना है कि वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो पैसा बन जाएगा, निगेटिव आ जाएगी तो घट जाएगा इसलिए मैं शेयरों को ले लूँ। वहाँ 2 मामले, अभी भी मामले की जांच हो रही है, 22 में पूरी हो गई है। तो सारी चीज़ों को आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। आईओसी एक 360 डिग्री कंपनी ऊर्जा के क्षेत्र में अपने को स्थापित करने के लिए और अपनी मंशा को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ग्रीन ऊर्जा और अलग तरीके से अपने क्षेत्र को और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी मंशा में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने की मंशा की बात एक जाहिर हो चुकी है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के सारे शेयर अच्छे, लेकिन एक सिचुएशंस पैदा हुई है, वहाँ पर सिचुएशन सिर्फ काम की वजह से नहीं, बल्कि ये देखना है कि सेबी की चीज़ें अब इस चीज़ में निकल कर के आती है। फिर बता रहा हूँ 24, 25, 26 का ये शेयर है, यानी 2024, 2025, 2026 का। और बीसीजी में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक के सेबी की चीज़ों के साथ कुछ सुनहरे अवसर निकल कर ना आए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।